और रामगढ़ में बीजेपी की चल रही बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई है। देखिए, रामगढ़ में चल रही बीजेपी की बैठक समाप्त हुई है, संपन्न हुई है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों ने यह बैठक की है। आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे और हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, रामगढ़ में बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही थी, पदाधिकारियों ने बैठक की है जो कि संपन्न हुई है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज रामगढ़ जिले में रखी गई थी और ये प्रदेश पदाधिकारी की अगर जिलावार बात की जाए तो पहली बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सर हमारे साथ हैं। देखिए, बैठक संपन्न हुई है। अगली बैठक इन्होंने जो जानकारी दी है कि अगली बैठक जो होगी वो दुमका जिले में होगी। 11 साल बाद प्रदेश पदाधिकारी की जो बैठक है वो रामगढ़ जिले में हुई है। सर, ये वर्षों बाद जो है ये बैठक यहाँ पर रखी गई है, क्या बैठक में क्या रणनीति बनी? स्वाभाविक है कि जब प्रत्येक महीने हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी बैठते हैं तो आगामी आने वाले दिनों के बारे में संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के हम चर्चा करते हैं और रणनीति बनाते हैं कि कैसे हम झारखंड के एक एक जगहों पर जाकर के संगठन का हम विस्तार करने का काम करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गए कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसके साथ ही साथ आज राज्य में जिस प्रकार से हमारे छात्र, हमारे बाल बच्चे जो 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, झमाझम बारिश में खुले आसमान में बैठ करके एक प्रकार से कहे तो तपस्या करने का काम कर रहे हैं, निर्जला रह करके। लेकिन राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है, झारखंड की सरकार उनसे वार्ता नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद इस पर पहल करना चाहिए और छात्रों से बुला करके जो छात्रों का डिमांड है सीबीआई जांच का, उसको पूरा कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? माननीय मुख्यमंत्री चाहे सरकार के बैठे लोग क्यों डरते हैं? अब बताइए कि यदि हमारे छात्रों का जो रोजगार है, जो नौकरी है, यदि किसी ने खरीद करके उस नौकरी को पाने का काम किया है और यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्र बेरोजगार हैं, तो उनका तो हक तो बनता है ना कि हमारे अधिकार को छीनने का काम किया है। तो हम ऐसे सरकार नहीं समझ रही है तो हम आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करें। अच्छा, 20 तारीख को होने वाले आंदोलन में बीजेपी समर्थन करेगी? नहीं, नैतिक समर्थन तो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि छात्र से पहले हमारे उस राज्य के बच्चे हैं, वो हमारे बाल बच्चे हैं। अगर हमारे बाल बच्चे 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, ये जिम्मेवारी है कि वैसे कार्यकर्ताओं को, वैसे छात्रों को, वैसे युवाओं को हम नैतिक समर्थन देने का काम करेंगे, सहयोग देने का काम करेंगे। अगली बैठक आपने कहा कि दुमका जिले में होगी। दुमका जिले में बैठक जो है उसमें क्या क्या रणनीति तैयार होगी और यहाँ पर और भी जेपीएससी जेएसएससी में हुई धांधली समेत और क्या क्या विषयों पर चर्चा होगी? नहीं, झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। सरदार अटल जी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया, मुझे लगता है कि सरकार ने उनके सपनों को धूल दूषित करने का काम किया। आज जल जंगल जमीन की बात करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज कहाँ गया जल जंगल जमीन? किस रास्ते में भटक गए मुख्यमंत्री जी? आखिर सरकार क्या कर रही है? नौकरियां बेची जा रही है, कौन बेचने वाला है उसको झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र जानना चाहते हैं। आखिर इतना अधिकार किसने दिया माफियाओं को, दलालों को, जो यहाँ की नौकरियां बेची गई है? इसलिए हम लोग का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो इतने बड़े पैमाने पे, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया हो, 19 बच्चे का मौत हुए हो, सबकी बिंदुवार जांचना होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच आना चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है कि राज्य एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहे। केंद्र सिर्फ झारखंड ही नहीं है, अगर यदि जो माइंस मिनरल का जो बिल आया, संशोधन विधेयक आया है, तो पूरे देश के लिए आया है। सिर्फ झारखंड का विषय नहीं, बगल में उड़ीसा है, बगल में बंगाल है, बगल में बिहार है। क्या उड़ीसा माइंस नहीं है? बंगाल में माइंस नहीं है? छत्तीसगढ़ में माइंस नहीं है? मुख्यमंत्री जी इस बहाने परीक्षा के जो समस्याएं हैं भ्रष्टाचार के, उससे डाइवर्ट करने के लिए जनता को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं।
आखिर अन्य राज्य में भी तो उसका यही विषय है। हमसे अधिक तो माइंस उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में कम माइंस नहीं है। वहां तो हमारी सरकार यदि गलत की तो हम अपनी सरकार के लिए भी गलत किए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की हल्की बातें बोल करके जनता को गुमराह न करें। जनता सब कुछ जानती है। आज के युग में हर बात हमसे अधिक, सरकार से अधिक गांव जंगल देहात में रहने वाले लोग जानते हैं। अब गुमराह करके किसी को ठग नहीं सकते हैं। आज सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। क्यों नहीं विकास सड़कें बन रही है? क्यों नहीं बिजली की तारें बदली जा रही है? क्यों नहीं ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं? जो गड्ढे हमारी सरकार ने बनाई थी, सरकार जो हमें सरकार ने बनाई थी, वो गड्ढे हो गए, उसको भरने तक नहीं सक रही सरकार। इसे दिमाग भटकाने के लिए जनता को एक मुद्दा बना करके झारखंड में आंदोलन करना चाहते हैं। इनका आंदोलन टाटा फीस होगा। अभी के बैठक में और क्या रणनीति बनी है सर? अब वो तो मैं आंतरिक विषय नहीं बता सकता, परंतु आगामी आने वाले 1 महीने का हम संगठन को कैसे हम कार्यकर्ताओं को नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक पदाधिकारियों का हम दुमका में करेंगे। इसी तरीके से जिलावार जो है बैठक होंगी और संगठनात्मक मजबूती जो है वो आगामी दिनों में आप ये कर पाएंगे सर? रूप से हमारा सोच है कि हमारा संगठन पहले भी बूथ स्तर का संगठन रहा है और आगे भी बूथ को सशक्त करने का काम करें, शक्ति केंद्र मंडल को सशक्त करने का काम करें। और स्वाभाविक रूप से आज पहली बार रामगढ़ जिला में प्रदेश पदाधिकारी बिल्कुल रुचि और रामगढ़ में बैठक संपन्न हुई है और जिस तरीके से आदित्य साहू ने भी कहा है कि तमाम जो रणनीति बनी है वो आने वाले समय में काम में दिखेगा और दुमका में भी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। फिलहाल आपने तमाम जानकारी वहां से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।